तो नमस्कार, क्या हाल चाल, जय हिंद। तो चलिए आज हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे कि फुल में फुल मार्क्स मतलब 5 में 5 मार्क्स पक्का हो जाए। ठीक है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सूरदास जी का जीवन परिचय तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस साल क्यों नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के। ठीक है, तो चलिए सूरदास जी का जीवन परिचय किस टाइप से लिखना है, मतलब सूरदास इस तरह यहाँ पर डालिएगा और यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल के यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म और 4 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप कमेंट कर दीजिएगा। रिप्लाई ना मिले तो कुछ कहिएगा। ठीक है, रिप्लाई अगर जेन्युइन होगा तो मिलेगा जरूर। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रूपकथा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट जन्म स्थान दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। और एक बात और बताना चाहते हैं, ईस्वी लिखिए कि संवत या सन लिखिएगा। ठीक है, दोनों में से एक लिखिएगा। और यहाँ 1478 में 57 जोड़ देंगे तो संवत निकल आएगा। ठीक है, तो एक ही याद करिएगा, एक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो किनारे स्थित रूपकथा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सी ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म में मतभेद है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि ये यहीं के थे। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी नहीं जानते कि हमारा जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, वही आधार कार्ड का देख के मानते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, सूरदास जी जन्मांध थे। ठीक है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, और उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपने कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का मतलब मानव किस टाइप से रहता है, क्या क्या करता है, तथा प्रकृति का एकदम सचित्र वर्णन मतलब सटीक वर्णन, चित्र देखकर जैसे वर्णन किया जाता है वैसे किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, जो आंखों से प्रत्यक्ष न देखे मतलब जो सामान आप न देखे रहेंगे उसका आकार रूप रंग कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, तो ऐसा मतलब जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। तो ये थोड़ी है कि उन्होंने स्वयं को जन्मांध कह दिया, तो ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, कोई झूठ बोल रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो झूठा है। ठीक है, उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। तो सूरदास जी की रुचि किसमें थी, भगवत भक्ति के गायन में थी। कब से, बचपन से ही। ठीक है, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपने शिष्य बना लिया। ठीक है, तो इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। ठीक है, कुछ भी करो करते रहो। ठीक है, और श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठललाल मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विट्ठललाल। तो सूरदास जी के गुरु कौन हुए, ठीक है, सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, और वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, कृष्ण भक्त है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठललाल। ठीक है, विट्ठललाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। ठीक है, जिसमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, तो उसमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर, ठीक है, कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है, तो वे जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे मतलब बाल मतलब लड़के का लीला का। ठीक है, वही सब समझ लीजिए। ठीक है, और अपने बीच में अपना भी ठूस दीजिएगा कुछ। ठीक है, इस तरह इतना लिखेंगे तो आपको नंबर कट सकता है। ठीक है, 1.5 पेज में लिखिएगा। ठीक है, देखिए सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 यानी संवत 1640 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, में गोसाई विट्ठललाल के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और एक कन्फर्म है, मानते हैं सब। ठीक है, खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग दिया। ठीक है, और आप लोग समझ रहे होंगे कि रचनाएं कितना इंपॉर्टेंट है। इतना लिखेंगे तो 3 नंबर, इतना लिखेंगे तो 2 नंबर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे। ठीक है, सूर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं और रचनाएं डाल के लिख देंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। और इतना था। ठीक है, आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको 5 अंक का पक्का हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।